हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। क्लास 12 फिजिक्स हम सभी बच्चों को करा रहे थे परीक्षा की तैयारी, सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी। क्लास 12 फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हम सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जितने अंक के कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। और आज हम पहुंच गए हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास में, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। तो चलिए सबसे पहले हम इकाई 3 की बात करते हैं। इकाई 3 का नाम है चुंबकत्व तथा धारा का प्रभाव। ठीक है, चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव। और यहाँ 2 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और चैप्टर नंबर 5 है चुंबकत्व तथा द्रव्य। और यहां से 5 अंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इन दोनों चैप्टर से। तो चलिए आज देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहां आज के क्लास में मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और उनके जो आंसर्स हैं उनकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहां लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास भी हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए एक बार फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से फिर से बोलना चाहता हूं कि सारे के सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं उनके आंसर के लिंक आपको मिल जाएंगे। वहां मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, इसीलिए इस क्लास में मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जहां भी आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर के साथ में, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने बोलिए। ओके बच्चों, तो चलिए इकाई जो है हमारा जो चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है, वो है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 से। तो सबसे पहले बात करेंगे 2019-2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2019 में आया था क्वेश्चन, 2 असीमित लंबे सीधे समांतर तारों जिनमें से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और साथ ही साथ इसके साथ दिया था कि 1 एम्पीयर की धारा को भी परिभाषित करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका पूरा का पूरा वीडियो मेरे पास बना हुआ है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा लिंक, वहां से आप देख सकते हैं ये आंसर। ठीक है, 2019 में आया था, ये 2020 है, हो सकता है रिपीटेड 2021 में भी आ जाए, और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। साथ ही साथ ये 3 अंक में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे देखेंगे कुछ और प्रश्न 2020 में देखते हैं। 2019 का मैंने एक क्वेश्चन हटा दिया है क्योंकि साइक्लोट्रॉन पूछा गया था, और साइक्लोट्रॉन जो न्यू सिलेबस आया है 2021 के लिए वहां नहीं है। ठीक है, अब 2020 की बात करते हैं। 2020 के 2 क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि अथवा में एक क्वेश्चन आपको मिलता है 5 अंक में। यहां दिया था किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बायो-सेवर्ट का नियम से आपको निकालना है। ठीक है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। और इसी के अथवा में दिया था कि चल कुंडली धारामापी क्या है, जो चल कुंडली धारामापी क्या है उसको परिभाषित करना है। निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र बनाना है और उसका जो सिद्धांत है वो लिखना है। और वो उसी सिद्धांत में ये सिद्ध होता है, यहां जैसे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखता है कि सिद्ध कीजिए कि इसमें बनने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये यही प्रूव होता है कि थीटा जो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। तो ये 2019 और 2020 में पूछे गए प्रश्न थे। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हमेशा 2 सालों की बात करता हूं, क्योंकि वहीं से आपका जो एग्जाम का पैटर्न था वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये 2019-2020 के प्रश्न हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे 5 मार्क्स में। यहां एक प्रश्न इसीलिए है क्योंकि मैंने साइक्लोट्रॉन को हटा दिया है, वो सिलेबस में इस साल के शामिल नहीं है। ठीक है, आगे कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लेके रखा है आप लोगों के लिए। बायो-सेवर्ट का नियम, जैसे 2020 में पूछा गया था कि बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। वैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए असीमित लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण
जो लंबे रिजुरेखी धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक उत्पन्न करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सभी टीचर्स के दो बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं या फेवरेट क्वेश्चंस बोल सकते हो। एक बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से क्या करना, असीमित लंबाई के धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा एक बायोसेवर्ट के नियम से जो इसके पहले हमने बताया जो 2020 में आया था कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो ये दोनों प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं। अब 2020 में आ गया है तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप 2020 के लिए मार्क करके रख लीजिए। बहुत 5 नंबर के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और हम जो बताते हैं एकदम सटीक क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, एम्पियर का नियम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक उत्पन्न करना है। धारावाही परिनालिका का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में एम्पियर का नियम बस लिखना है और उसके बाद एम्पियर के नियम का यह अनुप्रयोग होता है कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हेतु क्या करना, व्यंजक निकालना। ये क्वेश्चन का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सारे के सारे वीडियोस देखिए। जहां भी आपको दिक्कत हो रही है वहां से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बायोसेवर्ट का नियम एक बार फिर से, तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप या फिर इसी को बोलते हैं कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए बोलता है। लूप के केंद्र पर निकालना है, ठीक है, कुंडली के केंद्र पर निकालना है तो चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात करना है और इसकी दिशा भी हमको बतानी है। ये प्रश्न भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में इसका आंसर वीडियो जो बना हुआ है वो दे दूंगा। एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करते हुए किसी टोराइड के कारण, जैसे धारावाही वृत्ताकार कुंडली होता है सेम व्यंजक बनता है, थोड़ा सा अंतर होता है। जो वृत्ताकार कुंडली रहता है, धारावाही परिनालिका होती है सॉरी, उसको जब वृत्त के रूप में मोड़ देते हैं तो उसी को हम टोराइड बोलते हैं। तो बनाने का तरीका एकदम सेम है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ प्रश्न, ये तो चुंबक पहला वाला था जो धारा का चुंबकीय प्रभाव था वहां से। अब मैंने चुंबकत्व एवं द्रव्य से भी कुछ प्रश्न लिए हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? अब देखिए 2 प्रश्न मिलाकर आपको 5 नंबर बना सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा और एसआई मात्रक, और साथ ही साथ दे सकता है कि एक दंड चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी 5 मार्क्स का बनता है। ऊपर वाला 2 नंबर का, नीचे वाला 3 नंबर का, क्योंकि अच्छी स्थिति को बोर्ड एग्जाम से में पूछा गया है 3 मार्क्स में, मगर अगर ये दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर देता है तो ये 5 मार्क्स का बन जाएगा आपके लिए। वैसे ही सेम क्वेश्चन मैंने नीचे लिया है, बस अंतर ये है यहाँ अक्षीय की जगह में है निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति में बोला गया है? यहाँ निरक्षीय स्थिति में बोला गया है। तो ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अब कुछ और प्रश्न, दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका की तुलना अगर 5 नंबर में आता है तो बहुत ही आपको ब्रीफ में आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 7-8 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे ताकि आपको 5 में 5 नंबर यहां मिल सके। तो ये प्रश्न भी आप तैयार करके रखिएगा। बहुत ही अगर सरल होता है, अगर अंतर पूछा जाता है तो आपको 7 या 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से 5 या 6 पॉइंट्स भी लिखते हैं तब भी आपको पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका की तुलना कीजिए, ये प्रश्न भी 5 नंबर के लिए आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 5 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न आ सकता है कि भूचुंबकीय तत्व कौन कौन से हैं समझाइए, अथवा निम्न को परिभाषित करना है। यही भूचुंबकीय तत्व है नमन कोण, दिक्पात कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। इसको आपको डिटेल में डायग्राम बनाकर मस्त लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। वैसे ही भूचुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित करना है। अब भूचुंबकत्व के विभिन्न घटक यही सब है। ठीक है, नमन कोण है, दिक्पात कोण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता है। तो यहां आपको सिद्ध करने के लिए आ सकता है tan θ = V/H और साथ ही साथ I² = H² प्लस V का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 इकाई 3 से। ये क्वेश्चंस आप 5 मार्क्स के लिए तैयार कर सकते हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए इनके जो सॉल्यूशंस हैं
उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। अभी जो कोविड का दौर चल रहा है बहुत ही चिंताजनक दौर है, और बोर्ड एग्जाम जैसे 10th क्लास का पोस्टपोन हो गया है, अभी फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, वैसे ही चांसेस हैं क्लास 12th के भी एग्जाम कैंसिल हो जाएं। मगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, ये एग्जाम पोस्टपोन होगा, बाद में होगा, कुछ दिनों बाद में हो सकते हैं। जून में नया टाइम टेबल आ जाए आपके पास, जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो। इसलिए पढ़ना मत छोड़िए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए, धीमे गति से धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर करके अपनी तैयारी आप रखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम कैंसिल हो गए करके पढ़ना छोड़ रहे हैं, वो काम आप मत कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। बोर्ड एग्जाम्स हैं, जरूर होंगे, बाद में होंगे, थोड़ा देर में होंगे, स्थिति सामान्य होने के बाद होंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल सर एक बार फिर से अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। और न्यू क्लास भी स्टार्ट करना है हमको, और उसके लिए मैं बोल चुका हूं, आपके जो जूनियर्स हैं उनको बताइए हमारे चैनल्स के बारे में। सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ में आने वाले हैं। क्लास 12th फिजिक्स, एनसीईआरटी, सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने भी हमारे हिंदी मीडियम बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, उन सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स बहुत जल्द नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।